नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे और केदार राग में भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव बना करके सुनाते थे। ठाकुर जी अपनी माला ढीली कर देते थे। नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत पैसा उधार ले रखा था। सेठ जी ने आकर के कहा, हे नरसिंह मेहता हमारा पैसा चुकाओ। नरसिंह मेहता बोले, कुछ दिन की और मोहलत दे दी। बोले, नहीं अब नहीं देंगे। अब तुम एक काम करो। बोले, क्या? तुम शाम को मंदिर में गाने के लिए जाते हो, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गाए गए राग केदार से ठाकुर जी की माला उतर जाती है। अपने राग केदार को गिरवी रख दो हमारे यहां, जब तक पैसा नहीं लौटाओगे राग केदार नहीं गाओगे। और वैष्णव वही देखने आते थे कि ये राग केदार गांव है और ठाकुर जी की माला धीमे धीमे खिसके नीचे। नरसिंह मेहता बोले, जो आज्ञा। राग केदार गिरवी रख दिया। अब जब तक पैसा नहीं चुकाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। लेकिन आज ही नरसिंह मेहता के विद्रोहियों ने एक परीक्षा रखी थी मंदिर में। आज माला हम लोगों ने मोटे सूत की अपने हाथ से बनाई है। अगर आज उसके राग केदार गाने से माला गिर गई तो हम मान जाएंगे कि उसके राग में ही ताकत है। ऐसा भी तो हो सकता है पतले सूत की माला पहना देते होंगे ठाकुर जी को, लेकिन आज माला हमने बनाई है। आज ये राग केदार से गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रख के आए थे। जैसे ही नरसिंह मेहता पहुंचे, सभा पूरी भरी हुई थी। नरसिंह मेहता पहुंचे तो लोगों ने कहा, भाई नरसिंह मेहता आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी राग केदार से ठाकुर जी की माला धीमे धीमे उतर जाती है, आज गा के दिखाओ। आज माला हमने बनाई है। नरसिंह मेहता बोले, वारे कन्हैया बड़े अद्भुत हो। परीक्षा भी उस दिन ली जिस दिन राग केदार ही गिरवी रख दिया मैंने। नरसिंह मेहता कभी कोई राग गावे, कभी कोई राग गावे, केदार ही नहीं गावे। सब लोग बोले, केदारो गाओ, केदारो गाओ। और नरसिंह मेहता बोले, कैसे गाऊं? वो सेठ जी का आदमी एक खड़ा था नजर ताकि, बोले, अगर तेने केदार गाया तो तेरा घर परिवार सब ले लेंगे हम, गिरवी रखा है तेने। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद करके कहा, ठाकुर जी मुझे प्रतिष्ठा सम्मान की इच्छा नहीं है, पर मेरे गाने से आपकी माला धीमे धीमे नीचे होती है तो कितनों का विश्वास प्रगाढ़ होता है आप पर। आज मेरी परीक्षा है और यदि आज मैंने केदारों नहीं गाया और आज आपकी माला यदि नीचे नहीं हुई तो कितनों का विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भक्तों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए। एक रूप में तो ठाकुर जी मंदिर खड़े थे, दूसरे रूप में ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और उस सेठ जी के यहां जाकर के जितना उसका पैसा था सब दे दिया। बोले, सुनो राग केदार हमारा मुक्त करो। राग केदार मुक्त करवा करके और किसी वैष्णव को दे करके और कहा कि अभी मंदिर में नरसिंह मेहता बैठे हैं और वो राग केदार गाने के लिए तत्पर, उनको जाके दे दो। तभी किसी ने जाकर के वो पर्ची दी, उसमें लिखा था राग केदार मुक्त हुआ और उनके सिग्नेचर थे सेठ जी के। तुरंत जैसे ही गाया नरसिंह मेहता ने राग केदार, गाते ही ठाकुर जी की मोटे सूत की माला भी धीमे 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 उतरने लगी और हजारों लोगों का जो विश्वास था ठाकुर जी के प्रति और प्रगाढ़ हो गया। पर नरसिंह मेहता बोले, ये मेरा राग मुक्त कैसे हुआ? पैसा तो जमा किया नहीं मैंने। दौड़े दौड़े सेठ जी के पास गए। सेठ जी आपने बड़ी कृपा की, हमारी लाज रखी। सेठ जी बोले, नहीं नहीं लाज क्या रखी, आपने पैसा चुका दिया तो हमने भी मुक्त कर दिया। बोले, हमने कब चुकाया? बोले, आप आए थे, आप यहाँ बैठे भी थे और आज आप थोड़े क्रोध से में बैठे थे, दोपहर में इतना क्रोध में मैंने आपको देखा नहीं। नरसिंह मेहता बोले, मैं तो मंदिर में बैठा था, फिर कौन आया? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी नरसिंह का रूप धारण करके गए। तो